बहुत हो गया यूरोप अमेरिका की कॉपी करना, उनके खान पान की कॉपी करना। अब खाद्य पदार्थ को भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि मुल्क तेजी से अपनी पुरानी रवायत की तरफ लौट रहा है। लोग उन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं जो हमारे पुरखों ने इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से वो मजबूत थे, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम मजबूत था। इसी कड़ी में ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अहम पहल है। मुल्क में ऑर्गेनिक फार्मिंग के नक्शे पर अब एक और बड़ा नाम जुड़ने वाला है। सिक्किम के बाद अब लद्दाख भारत का दूसरा मुकम्मल ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला स्टेट बनने जा रहा है, या फिर उसकी सिमत में बढ़ रहा है। इसलिए यूटी लद्दाख ने खेती में किसी भी तरह के केमिकल सिंथेटिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल और बिक्री पर फौरी तौर पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। इसको लेकर के लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना के ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं और इस ऑर्डर के साथ ही लद्दाख ने भारत का सबसे बड़ा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एरिया लद्दाख को बनाने का फैसला किया है और हम इसमें कामयाबी से बढ़ रहे हैं। नए ऑर्डर के मुताबिक पूरे लद्दाख में केमिकल फर्टिलाइजर की खरीदो फरोख्त, स्टॉक, तकसीम, मार्केटिंग, खेती में इस्तेमाल होने वाली तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बंद रहेंगी। किसी भी तरह की केमिकल फर्टिलाइज़र की खरीदो फरोख्त और खेती में इस्तेमाल पर सख्ती मनाही है और इस पर सख्ती रहेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों पे कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ऑर्डर में साफ कहा गया है कि यह कदम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को महफूज रखने, मिट्टी और पानी की रिसोर्सेज को बचाने और टिकाऊ ज़रिए रिवायत को फ़रोग देने के लिए उठाया गया है, ताकि लद्दाख को एक मॉडल ऑर्गेनिक सेक्टर के तौर पर कायम किया जा सके। इंतजामिया ने किसानों से अपील की है कि वो अब से खेती में सिर्फ ऑन फॉर्म और ऑफ फॉर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही इस्तेमाल करें। ये बड़ा फैसला पीएम नरेंद्र मोदी के नेचुरल खेती और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के विजन के मुताबिक है। हाल ही में नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने सभी रियासतों और यूटीज से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की अपील की थी और इसी कड़ी में लद्दाख इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लिया। एलजी वी सक्सेना ने कहा कि लद्दाख में साफ शफाफ माहौलियात, रिच बायोडाइवर्सिटी और रवायती खेती की वरदान यहाँ पे रही है और इस रवायत को हम जिंदा रखेंगे। सिक्किम के बाद लद्दाख को नेचुरल खेती वाले इलाके के तौर पर डेवलप करने की सिमत में ये एक बेहतरीन कदम है। ये पाबंदी हमारे नाजुक हिमालयाई इकोसिस्टम को बचाएगा, उसे तहफ़्फ़ुज़ देगा, लद्दाख की ऑर्गेनिक पैदावार की कीमत बढ़ाएगा और किसानों की आमदनी में इजाफा करेगा। आपको बता दें कि लद्दाख में ऑर्गेनिक खेती की नींव पहले से ही मौजूद है और यहाँ रिवायती खेती सदियों से चली आ रही है। अब तक 207 रेवेन्यू विलेज को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है और सिक्किम 2016 में भारत का पहला मुकम्मल ऑर्गेनिक स्टेट बना था और कामयाबी से आज तक चल रहा है। इस वजह से डरने की जरूरत नहीं। अब लद्दाख उसी राह पर दूसरे नंबर पे मॉडल बनने जा रहा है। इसी मंसूबे को जमीन पर उतारने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है। बागबानी, सहकारिता और डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट को किसानों में बेदारी फैलाने, ट्रेनिंग देने और ऑर्गेनिक खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए एक बड़े रास्ते अपनाने होंगे और उसके लिए सरकार मदद करेगी। सरकार और इंतजामिया की इस कोशिश को ऑर्गेनिक फार्मिंग की किस्म या फिर सिमत में अहम कदम माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। किसानों की आमदनी बेहतर होगी, आम लोगों को नेचुरल खान पान की चीज़ें आसानी से दस्तयाब होंगी, इससे माहौलियात भी बेहतर होगा और केमिकल से फ्री आबो हवा आम लोगों की सेहत पे अच्छा असर करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा।